हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का यूज़ मैथ्स में ही नहीं बल्कि फ़िज़िक्स में भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर देखा जाए क्लास 12 की जो एनसीईआरटी की बुक है मैथ्स की, उसमें आपका चैप्टर 5 और चैप्टर 6 दोनों ही इस टॉपिक डिफरेंशिएशन या फिर इसे डेरिवेटिव भी बोलते हैं, इसी से रिलेटेड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज़ डिफरेंशिएशन। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक फार्मूलाज जो है वो लर्न होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, उनका आपको डिफरेंशिएशन डायरेक्टली लर्न करना पड़ता है। जस्ट लाइक कि आपका अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई फंक्शन है साइन एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस एक्स। तो ऐसे ही आपको इन सारे फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन है वो लर्न करना पड़ेगा। और ये आपके चैप्टर 11 जो इंटीग्रेशन चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक के अंदर मैथ्स की, उसके फर्स्ट पेज पे ही दिया होगा जहाँ से वो चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, वहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के ही फॉर्मूले साइड बाय साइड दिए हुए हैं, तो ये आप वहाँ से लर्न करेंगे। उसके बाद हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 ऑफ चैप्टर 5 दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं चेन रूल। क्या पढ़ेंगे आज हम इसके अंदर? चेन रूल। तो जो ये चेन रूल है ये क्या कहता है? सपोज दैट यू हैव अ फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ओके, और इस एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है साइन एक्स, और आपको बोला जाए कि यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन को डिनोट करने का जो तरीका होता है आपका वो क्या होता है? अगर आप इस y फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आप इसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स। और अगर आप इस एफ एक्स को डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखेंगे, यानी अगर आप इसको लिखना चाहते हैं कि आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम इसे लिखेंगे एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे हम फंक्शन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली क्या होता है? कॉस एक्स। ये आपको लर्न करना है अपनी टेबल से जो आपकी बुक के अंदर दी हुई है। ओके, तो अब यहाँ पे हम चेन रूल किस तरीके से अप्लाई करते हैं? सपोज दैट आपके पास एक और फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x। अगर हमें इस फंक्शन का क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स। इसका क्या मतलब है कि हम अपने y फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ये साइन 2x है इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली क्या होता है? कॉस ऑफ 2x। इसके अलावा चेन रूल क्या कहता है कि हमारे पास जितने भी x के फंक्शन है एक गिवन फंक्शन के अंदर, उन सभी का हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन सेपरेटली करके और उसको इनटू में लिखना है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे हमने साइन 2x को हमने क्या किया है? एक टर्म एज्यूम किया है। तो साइन, जैसे हमने यहाँ ऊपर आपको दिखाया कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस x होता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे इस 2x को x कंसिडर करें तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस 2x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो 2x है, ये 2x भी हमारा क्या है? एक x का फंक्शन है, तो इसको आपको सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ आपको क्या करके दिखाना है? इस 2x का डिफरेंशिएशन करके दिखाना है। ठीक है, तो जब आप इस 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा? ये जो 2 है वो आगे आ जाएगा और x की पावर 1 से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो 1 माइनस 1 इज़ 0। ओके, और हमें पता है कि x की पावर जो 0 होता है वो क्या होता है? 1। तो यहाँ से हमें मिला, यहाँ से हमें क्या मिला? इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 cos 2x। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि मैम ने यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x जो है वो ये 2x की पावर 1 माइनस 1 कैसे लिखा? तो देखिए यहाँ पे एक बार, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया जाता है और ये आपने 11th में भी आई थिंक कवर किया होगा, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, सपोज दैट आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू x की पावर n। अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स। और इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है कि जो आपकी पावर में n लिखा है ये आपका आएगा आगे, और ये जो x फंक्शन है इसकी एक पावर क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन। तो यही सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे
अप्लाई किया है हमारे चेन रूल में। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन था sin 2x, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, देन वी गेट cos 2x। अब आपको क्या करना है, जितने भी इसमें x के फंक्शन हैं उसमें आपको फर्दर क्या करना है, दोबारा से आप उसको डिफरेंशिएट करोगे, जब तक कि वो फंक्शन जो है सिंगल ना रह जाए, ठीक है, मतलब वो फंक्शन x जो है वो अकेला ना बचे, तब तक आपको उसे डिफरेंशिएट करते हुए जाना है और उन सारे डिफरेंशिएशन को फंक्शन से इनटू करते हुए जाना है। यही आपका क्या होता है, चेन रूल। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास है एक फंक्शन y इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो साइन 3x है, इस 3x को हम एक जो है वेरिएबल कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो साइन, अगर इसको आप एक वेरिएबल कंसिडर करते हो तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, cos x। तो यहाँ पे इस एंगल में हमें क्या दिया हुआ है, 3x, तो यहाँ भी क्या आएगा, cos 3x। अगर हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे तो चेन रूल क्या कहता है कि हमारा इस x के साथ में ये जो भी नंबर दिया हुआ है इसको आपको फर्दर क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है और उसको इनटू करना है हमारे इस फंक्शन से। तो यहाँ पे आप 3x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा, बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। 3 आपका कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो x की पावर है वो कितनी है, 1 हमारा आगे आया, जैसे यहाँ पे हमने n लिखा हुआ है आगे, ठीक है। अगर आपका फंक्शन जो है x की पावर n है तो जैसे हमने यहाँ पे n को आगे लिखा है वैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, x की पावर में 1 है तो उस 1 को यहाँ पे आगे लिखा और x की पावर क्या हो जाएगी, 1 लेस हो जाएगी, तो 1 - 1 इज़ 0। सो व्हाट वी गेट फ्रॉम हेयर, वी गेट 3x की पावर 0 cos 3x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3x की पावर 0 इज़ 1, 3 cos 3x एंड दिस इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा चेन रूल क्या होता है। सो बाय यूजिंग दिस चेन रूल वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 5.2। सो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज साइन x² + 5, साइन x² + 5। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग चेन रूल। सबसे पहले व्हाट विल वी डू, वी टेक y इक्वल्स टू साइन ऑफ x² + 5। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, चेन रूल लगाना है। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे, फंक्शन हमारा x का फंक्शन है तो यहाँ पे हम इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, dy/dx। x के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन। अब राइट हैंड साइड पे आ जाइए। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा साइन होता है इसको हम एक वैल्यू कंसिडर करेंगे, एक वेरिएबल इसको आप कंसिडर करोगे। तो साइन, अगर इस पूरे को अगर आप x कंसिडर करते हो तो साइन x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, cos x। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, cos, ये पूरा आपका क्या होगा, एक वेरिएबल इसको कंसिडर करना है तो यहाँ पे हम इसको अगर x कंसिडर करें तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। उसके बाद अगर हम यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे तो चेन रूल जो है, क्योंकि ये हमारा x का फंक्शन है, ठीक है, तो इस x के फंक्शन में आपको क्या लगाना है, चेन रूल। तो यहाँ पे आपको दोबारा से d/dx करना होगा इस पूरी वैल्यू का जो यहाँ पे आपके ब्रैकेट में दी हुई है, दैट इज़ x² + 5। ओके, अब यहाँ पे देखिए तो ये आपका हो जाएगा cos x² + 5 और यहाँ पे आप d/dx करोगे किसका, x² + 5 का, बाय यूजिंग चेन रूल। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो पावर हमें दी हुई है 2 वो 2 हमारा आगे आएगा और x की पावर 1 से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। उसके बाद हमें पता है कि जो हमारा कांस्टेंट नंबर होता है दैट इज़ 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ओके, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, cos x² + 5। नाउ 2x की पावर 2 - 1 इज़ 1। वी गेट 2x × cos x² + 5। तो यहाँ पे हमने चेन रूल अप्लाई किया और हमें हमारे dy/dx की वैल्यू मिल गई। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, now come to question number 2.
आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज कॉस ऑफ साइन एक्स। ओके, तो लेट y इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन एक्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। वैसे ही हमारा जो कॉस एक्स है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। ये जो अगर हमें ऐसे दिया जाए, कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, माइनस ऑफ साइन एक्स, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ये जो हमें y दिया हुआ है इसको हम x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको हमें क्या एज्यूम करना है कि ये हमारा क्या है, एक सिंगल वेरिएबल है x। तो कॉस ऑफ x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन x। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन x। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमें यहाँ पे एंगल में क्या दिया हुआ है, साइन x। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसके ब्रैकेट में भी साइन एक्स यूज़ करेंगे। अब देखिए जो यहाँ इसके ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है एंगल के अंदर साइन एक्स, क्या ये हमारा एक्स का फंक्शन है, यस ऑब्वियसली एक्स का फंक्शन है। तो इसमें हम चेन रूल अप्लाई करेंगे और इस साइन एक्स का दोबारा से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। और इधर डी बाई डी एक्स अगर आप करते हैं साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। उसके बाद अगर आप इस एंगल की बात करो, तो अगर आप x का डिफरेंशिएशन करोगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला x की पावर n, तो यू विल गेट 1। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, दैट इज साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ यूज़ करेंगे, चेन रूल का यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ पर भी। y इक्वल्स टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसको x के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, देन राइट डी वाई बाई डी एक्स एंड हेयर ऑल्सो साइन। इसको क्या एज्यूम करना है आपको, एक सिंगल वेरिएबल इसे कंसिडर करना है। अगर आप इसको x कंसिडर करोगे देन अगेन वी यूज़ द फॉर्मूला, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस x। तो यहाँ पे साइन, अगर आप इस पूरे को x एज्यूम करोगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस x। तो ये जो पूरा ब्रैकेट में लिखा है यही आपको यहाँ इसके ब्रैकेट में लिखना है, दैट इज़ ए एक्स प्लस बी। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, क्या ये दोबारा से x का फंक्शन है, येस ऑब्वियसली x का फंक्शन है। तो हम इसको क्या करेंगे, दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। तो यहाँ पे ये डी बाई डी एक्स हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कॉस ए एक्स प्लस बी एज इट इज़, और डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अगर यहाँ पे आप ए एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आपका कांस्टेंट है, तो ए एज इट इज़, एक्स का डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला एक्स की पावर एन, दैट इज़ एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, वी गेट 1। ओके, आफ्टर दैट प्लस एज इट इज़, बी आपका कांस्टेंट है तो बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। सो व्हाट विल वी गेट फ्रॉम हेयर, दैट इज़ कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे a इंटू 1 इज a। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ तक हम अपने 3 क्वेश्चंस अभी तक NCERT की एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चेन रूल बहुत ही बेसिक चीज़ है, जब आप डिफरेंशिएशन सीखते हैं ना तो उसका सबसे बेसिक जो मेथड है वो है सबसे चेन रूल। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज sec of tan root x, sec of tan
रूट एक्स। देखिए जैसे भी आपने साइन का डिफरेंशिएशन देखा कि कॉस एक्स होता है, वैसे ही हमारा जो है सेक फंक्शन है इसका भी क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, y के इक्वल लेट करेंगे, y इक्वल्स टू सेक ऑफ 10 रूट एक्स। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आप क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे सेक ऑफ एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो पहले आप इसको देख लीजिए, सेक ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये आपका सेक ऑफ एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। ये जो सेक एक्स है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक ऑफ, ये जो रूट में दिया है इसको हम क्या एज्यूम करेंगे, 10 रूट एक्स। इस पूरे को हम एक ही वेरिएबल एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, सेक ऑफ एक्स, और यहाँ पे एक्स आपका क्या है, जो है ब्रैकेट में जो भी आपको वैल्यू दी हुई है दैट इज़ 10 ऑफ रूट एक्स। उसके बाद फॉर्मूले में हमने क्या देखा था अभी कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, सेक एक्स इज इक्वल्स टू सेक ऑफ एक्स इंटू 10 ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमने सेक ऑफ एक्स तो लिख दिया, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, दैट इज़ 10 रूट एक्स, ओके। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हम चेन रूल लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, ओके। तो यहाँ पे चेन रूल लगाने के लिए डी बाई डी एक्स, एंगल में आपको क्या दिया हुआ है, 10 ऑफ रूट एक्स, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेक ऑफ 10 रूट एक्स एज इट इज़। उसके बाद आपका 10 ऑफ 10 रूट एक्स एज इट इज़। इसके बाद आपका जो आपने लिखा है ये डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स। देखो जैसे आपका सेक एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स 10x, वैसे ही आपका जो 10x है इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है 10x का डिफरेंशिएशन, ये 10x है, इसका डी बाई डी एक्स कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x डायरेक्ट होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये जो आपका 10x है इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है आपको, रूट एक्स, ठीक है। यहाँ तक करेक्ट। अभी आप ध्यान से देखिए, अब आपने 10x का कर दिया, लेकिन 10 के एंगल में जो रूट एक्स, अगर यहाँ पे खाली x होता तो उस x का डिफरेंशिएशन हम क्या लिख देते हैं, 1। लेकिन ये ओनली 1, यहाँ पे ओनली x नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है, रूट x आपको दिया है। तो अब आपको इस रूट x का भी फर्दर क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें हम एज इट इज़ लिखेंगे, सेक ऑफ 10 रूट एक्स, 10 ऑफ 10 रूट एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स आपको किसका करना है, रूट एक्स का। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हम इस रूट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ये जो रूट एक्स दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर x की पावर n है तो जो n आपका होता है वो आगे आ जाता है। तो यहाँ पे जो आपकी पावर है 1/2 वो आप उसको आगे लिखोगे 1/2, और यहाँ पे x की पावर 1 से क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, x की पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपकी 1/2 है, तो 1/2 से हम यहाँ पे 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, आप इसको एलसीएम के साथ सॉल्व करने वाले हैं, इसके नीचे 1 पुट करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो वी गेट -1/2, ओके। अब ये -1/2 है, अगर आप इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाओगे तो ये जो पावर है आपकी ये प्लस की 1/2 हो जाएगी, ओके। और x की पावर +1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ x। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो आपका डी बाई डी एक्स है रूट एक्स का, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका डिफरेंशिएशन क्या निकल के आया है हमारे पास, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो इस रिज़ल्ट को हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो ये हमने जो लिखा था डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसका डायरेक्ट रिजल्ट अभी हमारे पास क्या आया, 1/2 ऑफ रूट एक्स, ओके। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, इस नंबर को आगे ले आते हैं, 1/2 रूट एक्स
इसके बाद हो जाएगा हमारा sec ऑफ 10 रूट एक्स, 10 ऑफ 10 रूट एक्स, और उसके बाद हो जाएगा हमारा इंटू सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।